अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान खोकर, आप देख रहे हैं प्रोग्राम प्ले फील्ड। आज आपकी बड़ी स्पेशल मुलाकात करवाने वाले हैं। बड़े लंबे लंबे अरसे बाद ये दो मियाँ बीवी हमारे हाथ आते हैं। स्क्वॉश कोर्ट के दोनों शानदार चैंपियन, इंटरनेशनल टाइटल्स, नेशनल टाइटल्स अपने नाम कर रखे, और जूनियर चैम्पियनशिप्स जब वर्ल्ड लेवल पर हुई तो इनका नाम हमेशा से हमने चमकता हुआ देखा भी। और माशाल्लाह पाकिस्तान के लिए अरसा दराज के गैप के बाद टाइटल लाने वालों में से ये एक बहुत शानदार और बड़ा नाम है। स्क्वॉश फैमिली से भी ताल्लुक़, और दोनों मियाँ बीवी एक साथ स्क्वॉश कोर्ट भी उन्होंने ज्वाइन किया, शानदार खेले, राज किया। और अब जो आप अगली नस्ल देख रहे हैं इस वक्त, चूँकि ख़ुद यंगस्टर हैं दोनों, तो यंगस्टर्स को या जूनियर्स को ट्रेन करना मेरा ख्याल है इससे आसान तरीका नहीं होता कि आप उनकी साइकी खुद समझते हो, क्योंकि आप खुद यंग हैं। इस वक्त आप हमजा खान को देखें, बाकी प्लेयर्स को देखें जिन्होंने वर्ल्ड हमारा जूनियर चैम्पियन वर्ल्ड टाइटल जीता हमारे लिए। एक कहत था 30-37 साल का, उसके बाद ये कहत भी टूटा। फिर हमने देखा कि एशियन गेम्स हो वहाँ पर, अमेरिका में होने वाली गेम्स हो वहाँ पर, और ऑस्ट्रेलिया में, बरतानिया में, पाकिस्तान से बाहर, जहाँ भी आजकल आप स्क्वॉश कोर्ट का नाम लें, वहीं पर जिस टाइटल, जिस इवेंट की भी दौड़ हो, इस वक्त पाकिस्तान के बच्चे या यंग ब्लड हमारा आगे आगे दिखाई दे रहा है। मैं बहुत खुश हूँ। बहुत लंबे अरसे कहत रहा, आपको याद होगा सारे हजरात को जो हमारे व्यूवर्स हैं, कि जामशेद साहब का जब इंटरव्यू किया तो उनसे मैंने यही सवाल किया था कि सर आप जैसे लेजेंड्स के बाद हमने देखा है कहत पड़ गया, जबकि आप दो हजरात की भरपूर जिम्मेदारी थी कि हमें कोई अपने जैसा देकर जाते, लेकिन चूंकि ऐसा नहीं हुआ, उनकी अपनी तबीयत भी इस चीज़ की बहुत इजाज़त नहीं देती थी। फिर जाहिर है कि वो खुद इतने बड़े स्टेटस के प्लेयर हैं, ख़ुद कुछ करने से ज़्यादा होता है कि पाकिस्तान के लोग या हमारी फेडरेशन या एसोसिएशन वो उन्हें लेकर जाती, मुतारिक करती हैं और उनसे कहती जी हमारा साथ दें, और अब वो कर भी रहे हैं। लेकिन उनसे ज़्यादा मैं खुश इस बात पे हूँ कि ये जो जोड़ी है हमारे साथ आज मौजूद, ये इस पर बहुत ज़्यादा काम करी है। तमाम रूमूज़ पे आज बात करेंगे, कोचिंग पर हम बात करेंगे, स्क्वॉश के खेल में जो मॉडर्नाइजेशन आई है, जो नई टेक्निक्स आई हैं उस पर बात करेंगे, रीसेंट चैम्पियनशिप जो हो रही हैं पाकिस्तान में उस पर भी बात करेंगे, बैनुल-अक़वामी चैम्पियनशिप्स में जो कुछ हमने अभी तक अचीव किया, इंक्लूडिंग हमजा और बाकी प्लेयर्स जो बहुत शानदार परफॉर्म कर रहे हैं पूरी दुनिया में, उस पर भी बात करेंगे। ट्रेनिंग कैसे की जाती है, ख़ुद भी खेलते हैं, ट्रेनिंग भी देते हैं, ये कितना मुश्किल होता है। फिर फीमेल, इनके लिए स्क्वॉश में क्या स्कोप है, पाकिस्तान में क्या मुस्तकबिल है, कोचिंग स्टैंडर्ड्स हमारे बैनुल-अक़वामी स्टैंडर्ड को मीट करते हैं या नहीं करते। ये बहुत सारे सवालात आपके मेरे सबके जहन में होते हैं कि स्क्वॉश का वो दौर देखा हमने जब एक से बढ़ के एक चैम्पियन आता था, और फिर इस पर ठप्पा लग गया जहांगीर खान और जानशेर खान के जाने के बाद। जहांगीर गए तो जानशेर ने जगह संभाली, लेकिन जाहिर है कि वो एक ही एरा के प्लेयर थे, थोड़ा सा लंबा खेल गए जानशेर, बस इतना सा फ़र्क पड़ा। जहांगीर जैसा स्पोर्ट्समैन तो खैर ये तो हम नहीं कहते, स्पोर्ट्स की हिस्ट्री कहती है, उस जैसा स्पोर्ट्समैन तो शायद पैदा ही ना हो, और हो भी तो सदियां लग जाएं। कौन हो सकता है जो 10 साल से ऊपर मुसलसल जीतता जाए। मेरा ख्याल है 10 साल 4 माह का वक्त है उनका जीत का, जिसमें वो एक मैच नहीं हारे। 555 मैचेस जीतना, ये हमारे लिए एजाज़ की बात है और हम इसको कैश कर सकते हैं। लेकिन हम शायद जहांगीर खान साहब या जहांगीर भाई जो हैं, उनका नाम रोज़ाना की बुनियाद पे यूज़ करने की बजाय कभी कभी इंटरवल्स में आता है जब कोई बड़ा रिकॉर्ड करता है। यूसेन बोल्ट को पूरी दुनिया में प्रमोट करते हैं, जहांगीर खान उससे कई बड़े एथलीट हैं। तो सादिया गुल इंटरनेशनल स्क्वॉश प्लेयर भी हैं, कोच भी हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। सादिया अस्सलाम वालेकुम। और साथ ही साथ फरहान जमान, इंटरनेशनल खिलाड़ी, जूनियर वर्ल्ड चैम्पियनशिप जीती और बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेस के साथ दुनिया भर में अपना लोहा मनवाया, अब भी खेल रहे हैं और पाकिस्तान में कोचिंग कर रहे हैं। मज़े की बात है दोनों हजरात मियाँ बीवी भी हैं, ये सबसे अच्छी बात है। अच्छा जी, फरहान कैसे हैं भाई? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, बहुत शुक्रिया। आप हमें हमेशा इनवाइट करते हैं और मौका देते हैं कि हम स्क्वॉश की प्रमोशन के लिए बात करें, और बड़ी खुशी होती है। सादिया कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक, और थैंक यू सो मच कि आपने फिर हमें यहाँ बुलाया और हमें मौका देते हैं आप स्क्वॉश की प्रमोशन का और अवेयरनेस का, कि हम लोगों तक स्क्वॉश पहुँचाएँ कि स्क्वॉश क्या है। अच्छा फरहान, अब ज़रा हम पहले तो मैं आपसे हर वक्त बहुत सारी चीज़ों पे डिस्कस करता हूँ, आज मैं थोड़ा चीज़ें ना मुख्तलिफ पहलुओं पर भी जानने की कोशिश करूँ। पहले तो ये बताइए, अभी रिसेंटली एयर चीफ ऑफ स्टाफ चैम्पियनशिप चल रही है, क्या रिजल्ट्स हैं, कितनी स्ट्रेंथ है, कैसे हैं खिलाड़ी? इस दफ़ा चीफ ऑफ एयर स्टाफ $15,000 की हुई थी, जिसमें इंटरनेशनल प्लेयर्स भी आए थे और टॉप सीड जो था वो इजिप्ट से था।
फ़ाइनल में मतलब हमारे दोनों पाकिस्तानी पहुंचे, जो कि बहुत खुशी की बात है। इससे पहले मैं $25,000 का ख़ुद फ़ाइनल जीत चुका हूं, जिसमें मतलब इजिप्शियंस आते थे और उसमें थोड़े से हायर लेवल के प्लेयर्स आते थे। क्योंकि अब आपको पता है कि डॉलर्स भी मतलब उसका भी रेट ऊपर जाता जा रहा है, तो उसकी वजह से कुछ टूर्नामेंट्स अभी छोटे हो रहे हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि हमारे पाकिस्तानी अभी भी मतलब इतने अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं कि हमारे पाकिस्तानी फ़ाइनल में पहुंच जाते हैं। अच्छा फरहान, बड़ी बात है, इससे पहले कि मैं सादिया से इस पर डिस्कस करूं, आप देखें इस वक्त मिस्र राज भी कर रहा है, उनकी मेल फीमेल दोनों कैटेगरीज में बड़ा अच्छा जा रहे हैं और टॉप सीड प्लेयर भी पाकिस्तान आए इसी चैम्पियनशिप के लिए, फिर भी माशाल्लाह 2 पाकिस्तानी आपस में फ़ाइनल खेला, ये बड़ी बात है। ज़रा उन दोनों के हवाले से भी हमें बताएं कि पूरे टूर्नामेंट में उनकी कारकर्दगी कैसी थी, उनके नाम भी ज़रा लोगों को बताएं। मुझे तो पता है, ज़ाहिर है खबरें हम देते रहते, लेकिन चाहूँगा कि आप ज़रा उन दोनों के बारे में डिस्क्राइब करें। जो फ़ाइनल जीता है वो मेरा कज़न है और नूर ज़मान, जो कि कमर ज़मान के पोते भी हैं। तो एक तरफ तो सही है कि मैं नेशनल कोच हूँ, लेकिन फैमिली का नाम भी साथ साथ चलता रहता है, वो आपके साथ रहेगा। हाँ, तो लेकिन दूसरी तरफ मेरे दोस्त नासिर इकबाल, वो भी बड़ा अच्छा खेले हैं और उन्होंने मतलब टॉप सीड को इस टूर्नामेंट में बाहर किया था, जो कि बड़ा टफ मैच था। नूर ज़मान यंग प्लेयर है, तो कुछ चीज़ें जो हैं मतलब आपको मतलब यंग होना, और फिर नासिर इकबाल मतलब एक टैलेंटेड और मतलब कि थोड़ा सीनियर है, सही है, लेकिन उसने टॉप सीड को हरा के मतलब टूर्नामेंट को पाकिस्तान के लिए मतलब वो कर दिया कि वो पाकिस्तान की तरफ ही रहे। अच्छा, जो एक अच्छी बात है इसमें वो ये है कि कभी भी इजिप्शियंस आते हैं ना, तो उनको अपना आप ज़रा डोमिनेट लग रहा होता है कि हम पाकिस्तानी से थोड़ा सा ऊपर हैं, लेकिन इस बार जितने भी इजिप्शियंस आए हैं पाकिस्तानी ने उन सबको हराया और इवन फाइनल में भी उनको मौका नहीं दिया कि आप फाइनल में रसाई उनको हासिल करने का मौका नहीं दिया। ये ज़रा ये इस पर डिटेल बात करते हैं, ये बड़ी बात है, क्योंकि देखें एक तो इजिप्शियन पूरी दुनिया में डोमिनेट कर रहे हैं। बिल्कुल। एक ज़माना था कि ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान बहुत डोमिनेट करता था और पाकिस्तान तो खैर बहुत ही ज़्यादा करता था, फिर ऑस्ट्रेलिया भी बीच में आया, फिर बरतानिया के भी चंद खिलाड़ी इसमें बड़ा अच्छा डोमिनेट करने लगे। इजिप्शियंस बीच में जब निकले ना, तो फिर उन्होंने कमाल करना शुरू किया और हमने देखा कि तमाम कोर्ट्स में उन्होंने अपनी अजारतदारी कायम की। अभी इसके लिए भी टॉप सीड प्लेयर आए, पाकिस्तान ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। इजिप्शियंस की गेम में और पाकिस्तान की गेम में थोड़ा आप हमें डिस्क्राइब कर पाएंगे टेक्निकली क्या फ़र्क रहा, हमने क्या अच्छा किया कि हम उनसे बेहतर खेल गए? पाकिस्तानी प्लेयर्स इस दफ़ा उन्होंने काफ़ी ट्रेनिंग की हुई थी, और दूसरा ये कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इजिप्शियंस जब कोर्ट में उतरते हैं तो वो दूसरे हमारे पाकिस्तानी प्लेयर्स को प्रेशराइज़ करते हैं, सही है। अगर आप अपने प्लेयर को पहले से बता दो कि ये इनकी ट्रिक्स हैं, सही है, गेम में तो अगर आप हमारा रिकॉर्ड उठाएं तो जहांगीर, जानशेर, कमर ज़मान, इन्होंने तो कभी किसी को करीब आने दिया ही नहीं। तो सिर्फ हमारी न्यू जनरेशन को थोड़ी सी अवेयरनेस की ज़रूरत है कि जब आप कोर्ट में उतरें तो आपने घबराना नहीं है, ये इनकी कुछ ट्रिक्स होती हैं, बाकी गेम में हम उनसे बेहतर हैं, जो कि इस दफ़ा चीफ़ ऑफ स्टाफ में भी आपने देखा, और भी जैसे हमज़ा खान जीता था वर्ल्ड जूनियर, उसमें भी आपने देखा। कुछ चीज़ें सिर्फ स्क्वाश नहीं है कि मतलब आपको अच्छी स्क्वाश खेलना आ गई है तो आप जीत सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें मतलब कोर्ट के बाहर हैं, कोर्ट के अंदर हैं, आपने कैसे कौन सा सिचुएशन को किस तरह मोस्टली टैक्टिक्स यूज करते हैं, वो आपको अंदर तंग कर रहे होते हैं, डिफरेंट हरबे आजमा रहे होते हैं, जो कि अभी इस बार मेंटली आपको जी बिल्कुल, लेकिन इस बार हमारे प्लेयर उस चीज़ के लिए रेडी थे, क्योंकि वो थोड़ी बॉडी फिजिक में थोड़े बड़े होते हैं, तो वो ब्लॉक करते हैं और डिफरेंट इस तरह की चीज़ें करते हैं जिसकी वजह से प्लेयर डिस्टर्ब होकर उनसे थोड़ा सा डर जाता है और वो जो है खेल नहीं पाता। लेकिन इस बार जो हमारे प्लेयर्स थे उन्होंने उनको मौका ही नहीं दिया कि वो इस तरह की कोई भी चीज़ करे, और उन्होंने बिल्कुल मतलब स्मूथली उनको हराया और वो फाइनल में उन्होंने रसाई की। हमारे 3 प्लेयर जो थे वो सेमीफाइनल और फाइनल तक उन्होंने रसाई हासिल की। सिर्फ एक इजिप्शियन जो थे उन्होंने जो है सेमीफाइनल तक वो पहुंचे, बाकी हमारे तीनों पाकिस्तानी थे। ज़बरदस्त। अच्छा सादिया, ये जो आपने बताया मुझे ब्लॉक करना, ये बताएं, आप चूँकि खुद भी ज़ाहिर है कोचिंग से ज़्यादा आप खुद भी खेलती हैं, तो ये जो ब्लॉक करने वाली टेक्निक होती है, इसका तोड़ क्या होता है? अच्छा, बेसिकली जैसे ब्लॉकिंग है, फेयर ब्लॉकिंग जिसको बोलते हैं, ये भी स्क्वाश का हिस्सा है, लेकिन कुछ लोग उसको थोड़ा सा एग्रेसिव वे में करते हैं जो कि सही नहीं होता। एक वो वे होता है कि आप अपनी जगह लेके स्पेस लेके और फिर बॉल को खेलें, तो इसका वे ये होता है कि अगर आपने अपने आप को ब्लॉकिंग और कोई ऐसा प्लेयर आ गया आपके पास कि वो आपके साथ ब्लॉकिंग कर रहा है और आपको खेलने नहीं दे रहा, तो अब आपने क्या करना है कि बॉल को हम वाइडर कर देते हैं, दूर कर देते हैं, कि जहाँ पर हम हैं हम अपने आप से दूर बॉल फेंकते हैं, तो
बंदे को बॉल के पीछे जाना पड़ता है, हमारे पास वो नहीं आता। तो ये उसकी टेक्निक होती है कि आपने प्लेयर को इतना दूर कर देना अपने आप से, मतलब हमारे 4 कॉर्नर्स होते हैं जिसको हम कहते हैं, तो हम उसको अपोजिट कॉर्नर पे खिलाना स्टार्ट कर देते हैं ताकि वो हमसे दूर रहे और हमारे साथ कोई भी ऐसा इंट्रैक्शन ना हो जिससे हमें इस चीज़ का सामना करना पड़े। ओके, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे जी, ब्रेक से वापस आएंगे, ज़रा ये ब्लॉकिंग टेक्निक और इसके तोड़ पर थोड़ी सी बात और करेंगे। ये बड़ी दिलचस्प चीज़ है, चूँकि जब प्लेयर्स ब्लॉक करना शुरू करते हैं तो हमने देखा उसमें बॉडी डॉज भी होते हैं, टचिंग होती है, प्लेयर्स को कोर्ट्स में गिरते भी देखा। जहांगीर साहब के साथ बहुत बार ये हुआ जब रॉडनी आइज और ये सारे खेला करते थे, तो उस वक्त जहांगीर खान भी ये टेक्निक यूज़ करते थे। वो इतना ज़्यादा भगाना शुरू कर देते थे कोर्ट में दूसरे प्लेयर को कि उसका स्टेमिना बस कर जाता था। ये कितनी अहम बात होती है, ब्रेक के बाद इस पर बात करते हैं। वेलकम बैक जी, बड़ी मज़ेदार टेक्निक यानी ब्लॉकिंग टेक्निक पे बात कर रहे थे और इजिप्शियन इसमें बहुत ज़्यादा काम करते हैं। मैं इससे पहले जो जिक्र कर चुका कि जहांगीर खान को, जांशेर को इसको बड़ा फेस करना पड़ा, लेकिन चूँकि वो उस वक्त डोमिनेट कर रहे थे तो दूसरा प्लेयर ज़्यादातर बॉल पे नज़र रखता था। उसको यही डर रहता था कि मेरे पास ज़रा बॉल का कब्ज़ा सही राइट एरियाज़ में रहे, वरना जहांगीर, जांशेर मुझे खड़ा नहीं होने देंगे। अब चूँकि हमारी शुरू हुई है, दोबारा से एक अच्छा रिवाइवल हुआ है, तो हमें थोड़ा सा इस काम में टाइम लगेगा। फरहान, ज़रा ब्लॉकिंग टेक्निक और उसका तोड़ ज़रा हमें बताए ना। जब मैं मतलब अपने टाइम पे खेल रहा था तो ब्लॉकिंग में मैं कोशिश करता था कि बॉल मुझसे दूर रहे ताकि कोई मेरे इतने करीब ना आ सके कि वो मुझे ब्लॉक करे। दूसरा, अगर कोई आपको ब्लॉक कर रहा है और आप उससे निकलना शुरू कर दें इंस्टेड कि आप उसके पीछे फंस रहे हैं, तो ये बड़ी एक अच्छी टेक्निक है। मतलब आप इंस्टेड के उसके पीछे खड़े हुए अपील कर रहे हैं कि मुझे लेट या स्ट्रोक मिल जाए, बेहतर यह है कि आप निकलें और बॉल खेल लें, क्योंकि आजकल रूल्स बड़े टफ़ हो चुके हैं। अगर आप किसी प्लेयर को, मतलब अगर उसने आपका रास्ता रोका भी और आप पीछे खड़े हो गए तो वो नो लेट हो जाएगा। तो वो रूल्स कहते हैं कि आपने निकलना है और खेलना है, ताकि ये उन्होंने रूल्स इसलिए बनाए ताकि गेम रुके नहीं, मतलब गेम चलती जाए। तो अच्छा फरहान, इसी के अंदर जैसे हम देखते हैं स्टेमिना की कितनी फिर ज़रूरत यहाँ पड़ती है जब आप अवे खिला रहे होते हैं दूसरे प्लेयर को? काफ़ी ज़रूरत है स्टेमिना की स्क्वॉश में। मतलब आपकी स्किल्स अगर अच्छी हैं वो आपको एज होता है, लेकिन अगर आपका स्टेमिना थोड़ा सा भी, क्योंकि ब्लॉकिंग में जब कोई प्लेयर आता है तो उसमें काफ़ी मतलब आपकी बॉडी यूज़ हो रही होती है, आपको रुक कर जाना होता है, सही है, फिर भागना है, तो इसमें काफ़ी मतलब स्टेमिना की ज़रूरत है। ये अगर आप मुकम्मल फिट नहीं है तो इसमें आप कभी भी ब्लॉकिंग को आप रोक नहीं सकते। एक्यूरेसी का कितना रोल है फरहान? एक्यूरेसी, अच्छा, अभी रिसेंटली एक इंग्लैंड का प्लेयर आया हुआ था और उसकी गेम में इस साल मैंने देखा काफ़ी इम्प्रूव हुई थी। तो मैंने देखा है कि वो पॉइंट जीतने से ज़्यादा एक्यूरेसी पे फोकस रखते हैं। वो कहते हैं अगर हम शॉट सही मारेंगे तो पॉइंट तब ही हम जीतेंगे, तो वो अपनी एक्यूरेसी पे ही रहते हैं। हमारे वाले कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं कि वो स्किल में बड़े अच्छे हैं लेकिन वो बहुत जल्दी में होते हैं, वो पॉइंट गेन करने के हमें किसी तरह से जल्दी से पॉइंट मिल जाए तो उसमें वो मिस्टेक्स करना शुरू कर देते हैं। तो मेरे ख्याल में अगर आप अपनी शॉट की एक्यूरेसी पे रहें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा, इंस्टेड कि आप जल्दी में अपनी स्किल्स दिखाने की कोशिश करें। अच्छा सादिया, पहले थोड़ा सा इससे पहले ये बिल्कुल बात इंक्लूड की, इससे पहले ये भी ज़रा बताएं कि ये जब आप ब्लॉकिंग टेक्निक आई और ये बहुत ज़्यादा फैलने लगी तो इसके कुछ रूल्स में भी तब्दीलियाँ हुई हैं? जी बिल्कुल, ब्लॉकिंग तो शुरू से ही है, लेकिन तब ये था कि थोड़े से प्लेयर फेयर करते थे। फिर बीच में एक ऐसा टाइम आया कि लोगों को पता चल गया कि हम ब्लॉक करेंगे, हम मारेंगे और हमें इस तरह से पर्पसली, डेलिबरेटली जिसको हम कहते हैं। तो अगर आप इस तरह कर रहे हो तब उन्होंने रूल्स निकाल दिए हैं कि अगर आपने किसी को जानबूझकर इंजर्ड किया है, आपकी मतलब कहीं भी कंट्रीब्यूशन है उस इंजरी में, तो आपके खिलाफ मैच दे दिया जाता है। क्योंकि इजिप्शियंस और ये काफ़ी सारे प्लेयर्स इस तरह कर रहे थे कि वो जानबूझकर प्लेयर्स को बहुत बुरी तरह से इंजर्ड कर रहे थे, जिसकी वजह से उन्होंने ये रूल निकाला और ये अब अप्लाई हो रहा है काफ़ी इंटरनेशनल मैचेस में कि अगर किसी ने किसी को डेलिबरेटली इंजर्ड किया है तो उसके खिलाफ ही, बेशक वो टॉप सीड ही क्यों ना हो, उसके खिलाफ मैच दे दिया जाता है। तो जिसकी वजह से अब इस चीज़ पे थोड़ा सा डरने लग गए हैं, थोड़ा कंट्रोल हो गया है कि किसी को जानबूझकर चोट नहीं लगानी। जी, इससे पहले कुछ आप कहती हैं वो भी मैं चाहूँगा। बिल्कुल, एक्यूरेसी का यही है कि अगर आपके पास एक्यूरेसी है तो आप ब्लॉकिंग से और जितनी भी बाकी टैक्टिक्स हैं उन सब से बच जाते हैं। आप अपनी एक्यूरेसी अगर आपके पास है, अगर आप एक्यूरेट शॉट खेल रहे हैं तो दूसरे के इतना मुश्किल हो रहा है कि अब आपको बहुत इजीली, आप समझ लें कि आपको नवाला मिल रहा है। अब आप कहीं भी जहां मर्जी खेलना चाहें आप खेल सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास फिटनेस है लेकिन एक्यूरेसी नहीं है तो अब आपकी वो फिटनेस इसलिए काम नहीं आ रही क्योंकि अगर आपके पास एक्यूरेसी नहीं, स्क्वॉश आजकल बहुत शॉर्ट टर्म हो गई है जिसमें आपके पास जितनी ज़्यादा एक्यूरेसी है उतना आप अच्छा खेल सकोगे और जल्दी आप पॉइंट ले सकोगे। पहले ये था कि लंबी लंबी रैलीज चलती थी, अब ये है कि डिफरेंट शॉट्स ऐसी आ गई हैं कि
लोग खेलते हैं उसमें एक्यूरेसी उन्होंने हासिल की हुई होती है और वो मैच जीत जाते हैं। तो अभी भी सेम वही चीज़ है, अगर आप एक्यूरेसी आपकी है तो 70% मैच आपका है। अच्छा फरहान, कोर्ट का यूज़ कहते हैं ना, अपने कदमों का इस्तेमाल और कोर्ट का यूज़, ये बड़ा चालाकी के साथ आजकल करना पड़ता है। सही कह रही है सादिया, पहले तो रैली चलती थी लंबी लंबी, वो चलता रहता, वो उसमें सांस भी लेते रहते थे प्लेयर्स, जरा अपने आप को कूल डाउन करने के लिए दोनों प्लेयर्स समझ जाते थे कि थोड़ा सा सांस लेना है, फिर वो दोबारा शुरू। आजकल कोर्ट का यूज़ ये भी बड़ा स्पीड हो गया है। कोर्ट बेसिकली कोर्ट का यूज़ करना जिस प्लेयर को आता है तो वो कंप्लीट प्लेयर होता है। बदकिस्मती से मतलब कि बहुत सारे मतलब प्लेयर्स अच्छा खेल रहे हैं, लेकिन अब आप हर प्लेयर को तो ट्रेन कर नहीं सकते, लेकिन वो समझ नहीं सक रहे होते कि हमारी मिस्टेक क्या है। मतलब कोर्ट के अंदर हमें वॉल में कहाँ, मतलब अगर कोई प्लेयर आपको ऊपर बहुत अच्छा है तो उसको नीचे किस तरह करना है, सही है, फ्लोर का कहाँ यूज़ करना है। तो अगर आपको इसकी अवेयरनेस है तो आपको फिर गेम बड़ी इजी लगती है। आपको गेम का पेस कब ऊपर करना है, कब गेम का पेस नीचे करना है। तो अगर आपको कोई कंप्लीट मतलब आपका कोच है, आप लकी इनफ हैं कि आपको मिल गया, तो जैसे हमारे पेरेंट्स क्योंकि सारी ज़िंदगी उन्होंने स्क्वॉश के लिए, तो हमें तो बचपन से ही बता दिया जाता है कि बॉल जो है दीवार के साथ रहे, ताकि अगर वो ट्राई भी करना चाहे तो वो मतलब आपको भगा ना सके। तो ये बात बाकी प्लेयरों को समझने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। अच्छा ये जो लेवल पे है, सॉरी मैं आपकी बात कर रही हूँ, इंटरनेशनल लेवल पे बाकायदा इसकी ट्रेनिंग करवाई जाती है कि उनको बताया जाता है कि अगर बॉल ऐसे जा रही है तो आपने, क्योंकि बेसिकली स्क्वॉश तो एक ज्योमेट्री आप समझ लें, फिजिक्स समझ लें, अगर यहाँ लगेगी तो बॉल ऑटोमेटिकली इस पावर में गई तो यहाँ जाएगी और यहाँ पर आपके पास आएगी, तो उनको फालतू भागना नहीं पड़ता, वो वहीं पे जाते हैं और उस जगह पर खड़े होकर आराम से खेलते हैं, जिसकी वजह से उनका स्टैमिना बच जाता है और उनको बहुत आसानी होती है, मतलब वो बिला वजह नहीं भागते। हमारे मोस्टली प्लेयर्स इस वजह से लेग कर रहे होते हैं कि उनके पास एक्यूरेसी भी होती है, उनके पास स्टैमिना, फिटनेस सब होता है, लेकिन उसको वो यूज़ करना नहीं आ रहा होता कि कब हमने इसको यूज़ करना है। और उनको प्रॉपर वो ट्रेनिंग शायद, क्योंकि हर जगह तो हम नहीं जा सकते और उनको नहीं बता सकते, तो वो वहाँ पर लेग कर रहे हैं कि उनको पता नहीं होता कि हमने कहाँ पर क्या यूज़ करना है। कोर्ट का यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा ये बताएं सादिया, पहले आपसे इसलिए पूछूंगा कि फीमेल के हवाले से क्या स्ट्रेंथ है हमारी, और फीमेल खिलाड़ियों की इस वक्त अगर मैं कहूँ तो एहलियत क्या है, उनका कैलिबर कैसा है, हम क्या उन्हें फ्यूचर उनका क्या फोरकास्ट करें, कैसा फ्यूचर हो सकता है, फिर कोई ऐसी प्लेयर एक दो जिनको आप समझती हो कि इसमें बहुत टैलेंट है, जिन पर आप काम भी कर रही हैं। बिल्कुल। अच्छा, तो मुझे बहुत मैं खुशी हो रही है और मैं ये बता रही हूँ कि काफ़ी सारी लड़कियाँ ऐसी हैं हमारे पास जो कि काफ़ी अच्छा खेल रही हैं, और इस वक्त हमारे पास 3 बहनें हैं, महविश, सैरिश और महानूर, जो कि इंटरनेशनल लेवल पे काफ़ी अच्छा खेल रही हैं और पाकिस्तान के लिए काफ़ी सारे वो टाइटल ला चुकी हैं। इस वक्त पाकिस्तान में जूनियर सीनियर लेवल पे काफ़ी अच्छा वो खेल रही हैं और अभी वो US जूनियर भी खेलने जा रही हैं और आई होप कि इंशाल्लाह वो अच्छा परफॉर्म करेंगी। उसके अलावा भी हमारे पास काफ़ी सारी बच्चियाँ हैं जो कि काफ़ी अच्छे लेवल पर खेल रही हैं, और जो अच्छी बात है इसमें कि इंटरनेशनल लेवल की तरफ बच्चियों का फ़रोग अब बढ़ रहा है। पहले ये होता था कि ज़्यादातर लड़कियां नेशनल लेवल तक ही रह जाती थीं और इंटरनेशनल कंपटीशन उनको खेलने का मौका ही नहीं मिलता था, लेकिन अभी हमारी काफ़ी ज़्यादा बच्चियां ऐसी हैं जो कि इंटरनेशनल लेवल पे कम्पीट कर रही हैं और बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, जो कि एक बहुत खुशाइन बात है। और जैसे कि मैंने महानूर का नाम लिया, तो अगर उसको प्रॉपर जिस तरह वो इस वक्त खेल रही है इस तरह ही चलती रही तो इंशाल्लाह आई होप कि वो बहुत अच्छा खेलेंगी। सैरिश महविश में भी है, लेकिन महानूर जो है उस पर ज़्यादा हमारा है क्योंकि वो अभी बहुत छोटी है, 11 साल की है। तो इस तरह और भी हमारे पास काफ़ी सारी बच्चियाँ हैं। 11 साल की है और वो महानूर तो मेरा ख्याल है अभी रिसेंटली जूनियर्स भी पाकिस्तान में जीती और बड़ा शानदार उनकी परफॉर्मेंस जी वो नेशनल सीनियर जीती हैं इस वक्त, तो जो कि एक अच्छी बात है और हमें प्रमोट करना चाहिए बच्चों को। काफ़ी सारी और बच्चियां हैं जो कि उनके बाद बैकअप में हैं और वो आ रही हैं और वो खेल रही हैं। बस यही है कि जितना ज़्यादा सपोर्ट किया जाएगा बच्चियों को, और अब ये है कि फैमिली की तरफ से सपोर्ट मिल रही है तो बच्चियाँ आगे आ रही हैं। ये बात भी है। दूसरा देखिए सादिया, इससे पहले फीमेल कोचेज नहीं थे ना, ये आपको बड़ा एज है कि आपने पाकिस्तान में ये टैबू भी तोड़ा कि फीमेल कोच, आपने तो वैसे बड़े माशाल्लाह टैबूज तोड़े। एक तो जिस एरिया से बिलोंग करती है वहाँ खेलना बड़ा मुश्किल था फीमेल्स के लिए, वो इनके पेरेंट्स की सपोर्ट, फिर पेरेंट्स के साथ साथ जब खुद खेलते हुए शादी हुई, इनके हस्बैंड की बड़ी ज़बरदस्त, चूँकि खुद प्लेयर है तो वो समझते हैं भाई ये ऐसी चीज़ है कि जिससे एक तो फिटनेस अपनी जगह, दूसरा
आपका बड़ा फोकस रहता है, तीसरा आप दूसरों के लिए भी कुछ करते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट जो अच्छा, इसमें एक बहुत अच्छी बात यह है कि अब ये नहीं है कि सिर्फ जो है ना छोटे बच्चे जो खेल सकते हैं, किसी भी उम्र के लोग खेल सकते हैं और वो इंटरनेशनली कम्पीट भी कर सकते हैं पाकिस्तान के लिए। जैसे कि अगर आप 35 अबव हो गए तो अब आप पाकिस्तान के लिए मास्टर में खेल सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ बच्चों तक रहेगी, तो आप किसी भी लेवल पे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो जितनी भी एज के लोग हैं वो आके खेल सकते हैं, और अगर उनको शौक है और उनको मौका नहीं मिला था बचपन में कि वो स्क्वॉश को खेलते और पाकिस्तान को जो है रिप्रेजेंट करते कहीं, तो अब उनके पास मौका है कि वो स्क्वॉश खेलें, कुछ सालों में खेलें, और मतलब इतना लेवल हो जाता है कि वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उम्र की कैद नहीं रही, आप अच्छा खेले तो आपकी मर्जी, आप अपनी फिटनेस पे आगे। अच्छा, इस पे एक ब्रेक के बाद फरहान से भी ज़रा पूछते हैं। और दूसरा, जो जूनियर लेवल पे बहुत अच्छे लड़के हम देख रहे हैं, नूर की बात भी कर दी, हमजा की भी कर दी, और कौन कौन से ऐसे अच्छे लड़के हैं जिनमें बहुत पोटेंशियल है, और हम क्या देखते हैं आने वाले दिनों में कोर्ट पर राज दोबारा से होगा। वापस आते हैं ब्रेक से और कोचिंग के साथ साथ इस पर भी बात करते हैं। वेलकम बैक जी। फरहान, अभी बात हो रही थी जूनियर्स पे, सीनियर्स पे, मेल फीमेल्स पे। फीमेल्स के हवाले से सादिया ने बड़ी अच्छी खबर दी कि जी हमारे पास स्ट्रेंथ भी अच्छी है, पोटेंशियल भी अच्छा है, नाम भी है, अब बच्चियां बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। यार हमजा नूर के अलावा आप क्या देख रहे हैं, किसी और लड़के को, 2-4 लोग और जिनमें बहुत पोटेंशियल हो, जिनको आप ट्रेन भी कर रहे हो, फिर वो अपनी ट्रेनिंग से बढ़ के परफॉर्म कर रहे हैं? अशब इरफान खेल रहा है हमारा, जो कि इस वक्त वर्ल्ड नंबर 75 है, और वो अमेरिका में ट्रेनिंग करता है, ह्यूस्टन में जानजे मसूद के साथ। दूसरा इसके अलावा अब्दुल्ला नवाज़ है और हुज़ैफ़ा इब्राहिम है। तो हमारे पास बच्चे काफ़ी सारे ऐसे हैं जो कि मतलब इंशाल्लाह अभी वो टॉप 100 में एंटर हो गए हैं सारे। बहुत जल्द इंशाल्लाह वो फ्यूचर में अच्छा परफॉर्म करेंगे। कितने अरसे बाद हुआ होगा फरहान कि हम टॉप 100 में अब 3-4 प्लेयर्स देख रहे हैं? ये बड़ी बात है हमारे लिए। मैं तो आप थे, एक आमिर अतलस को देखा करते थे। आमिर अतलस तो खैर वो नहीं पाकिस्तान में खेलते, लेकिन मैं आपको देखता था या आमिर अतलस को, तो हमें पता होता था। फरहान महबूब ने भी कुछ परफॉर्म अच्छा किया, बस वो थोड़ा सा बेचारा पॉलिटिकल इशूज़ का शिकार हो गया, लेकिन आप लोग परफॉर्मेंस देते थे। 3-4 नाम हम फिर सुनते थे, उसके बाद तो गैप आ गया। गैप इसलिए आया क्योंकि कोविड के बाद काफ़ी चीज़ें एक्सपेंसिव हो गई थी और फेडरेशन हर प्लेयर को स्पॉन्सर नहीं करती है। अभी भी रिसेंटली कुछ बच्चे जो बहुत अच्छा खेलते हैं और वो बाहर जा रहे हैं मैचेस खेलने के लिए, और वो मुझे रिक्वेस्ट करते हैं, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि किसी ना किसी तरह से मतलब जो मेंबर्स हैं हमारे, मतलब उनको बोल के उनके लिए कुछ ना कुछ अरेंज करें। तो मेरे ख्याल में चीज़ें काफ़ी महंगी हो गई थी उसके कोविड के बाद, और उसके बाद प्लेयर अपनी जेब से अफोर्ड नहीं कर सकता था। हम खुद भी मतलब अपनी ही पॉकेट मनी से जो हम कमाते थे सही, उसी से हम ट्रैवलिंग करते थे बीच में। तो स्क्वॉश एक तो बहुत महंगी गेम है। आप एक मैच खेलने गए और आप लेट सपोज उसमें क्वार्टर फाइनल हार गए, तो दूसरा वो जो स्पॉन्सर है वो आपको कहता है कि मैं नेक्स्ट टाइम आपको स्पॉन्सर नहीं करूंगा वो एक ही मैच में। तो इससे पहले जो प्लेयर्स खेलते थे मतलब 90 से जो भी खेलते रहे हैं सही है प्लेयर्स, उन सबको पीआईए का स्पॉन्सर था, जिसकी वजह से वो बड़ी इजीली मतलब ट्रैवलिंग करते थे। इवन जितने भी हमारे वर्ल्ड चैंपियंस बने हैं उन सबको स्पॉन्सर था पीआईए का, तो उनको टेंशन ही नहीं थी। लेकिन आजकल इतनी महंगाई हो गई है कि उस महंगाई में जो है ना, आप अगर एक भी बढ़ गया ना मुख्तलिफ गेम, अच्छा प्राइवेट कॉर्पोरेट्स जो है ना वो थोड़ा साइड पे हो गया। अगर वो फिर से उनको सपोर्ट करना शुरू कर दें और मतलब 2-3 बच्चों को ही लेके उनको वो प्रमोशन दें, उनको सपोर्ट करें, स्पॉन्सर करें, तो मेरे ख्याल से फिर से जो है स्क्वॉश ऊपर आ सकती है। स्पॉन्सर के लिए फरहान क्या किया जा सकता है? फेडरेशन का रोल कैसा है, ये भी जरा हमें बता दें। फेडरेशन टॉप 5 प्लेयर्स को मतलब सपोर्ट करती है जो मतलब रैंकिंग में टॉप 5 में आ जाते हैं। इसके अलावा बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो टॉप 5 के बाहर होते हैं और वो इंतज़ार करते हैं कि यार कोई उनको भी सपोर्ट मिले। उसमें फिर थोड़ा सा मेरे ख्याल में जो प्राइवेट सेक्टर को एंगेज कैसे किया जा सकता है फरहान, क्या तरीका है? वैसे पूछ रहा हूँ आपसे, फेडरेशन को भी कोशिश तो करनी चाहिए कि प्राइवेट सेक्टर, इतने अच्छे लड़के हो, इतने ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेस आ रही हैं। एक चीज़ है कि जब भी हम प्राइवेट कॉर्पोरेट से बात करते हैं तो वो यही कहते हैं कि हमने तो क्रिकेट में इस बार इन्वेस्ट कर दिया है, और काफ़ी सारी इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो मुझे लगता है कि अगर स्क्वॉश जिस तरह पहले मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा दिखाई देता था, अब तो हर चैनल पे तकरीबन क्रिकेट ही होता है मोस्टली। बहुत कम चैनल्स हैं जो किसी और स्पोर्ट्स को थोड़ा सा वो प्रमोट करते हैं। इसका ना मैं एक समझता हूँ कि ठीक है मीडिया पर भी प्रोजेक्शन क्रिकेट की बहुत है, लेकिन उसकी एक वजह भी होती है। फरहान देखे ना, जब जहांगीर जहाँ शेर थे, आप हर खबरनामा उठा लें, हर प्रोग्राम उठा लें, दुनिया भर की खबर उठा लें, अखबारात उठा लें, उस ज़माने में अखबारात ज़्यादा होते थे, तो जहांगीर जहाँ शेर टॉप पर होते थे क्योंकि वो इस तरह के टाइटल्स ला। आप नहीं समझते कि पहले टाइटल जीतते अपना नाम मैं जब लास्ट टाइम एशियन सीनियर जीता और फिर मैं अमेरिका में कुछ मैचेस जीत रहा था और टॉप 50 के अंदर एंटर हुआ, तो मेरे पास कोई स्पॉन्सर ही नहीं था।
वहाँ पे मुझे फ़ील हुआ कि अब मेरी ट्रैवलिंग क्योंकि ज़्यादा होती जा रही है और अब मुझे ज़्यादा स्पॉन्सरशिप, अब जैसे अरशद नदीम अब जीत गया, अब उसको मेरे ख्याल में स्पॉन्सर की ज़रूरत नहीं, उसको तब ज़रूरत थी जब वो, अब तो वो खुद हाँ, स्पॉन्सर जब बन वो सकते हैं। मतलब खेल रहा था, मतलब उसको खैर उसने मतलब पाकिस्तान का बहुत नाम मेहनत रोशन की, करके बहुत काफ़ी सारे मेहनत की है। प्लेयर्स के लिए मतलब उसने भला किया है, तो अब कुछ चीज़ें बेहतर हो रही हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं हो रही। हाँ, फोकस हटा है ना अब मुख्तलिफ चीज़ों पे मतलब और गेम्स में भी फोकस आया है, सही है। हमज़ा खान को भी काफ़ी स्पॉन्सरशिप मिली है, तो ऐसा नहीं है कि मुकम्मल कोई स्पॉन्सर करने को तैयार नहीं है, लेकिन उनको कौन बताने का, मतलब उनको बताएगा कौन कि कोई हाँ, बिड ये जूनियर काम पे। देखिए ना, मैं हमेशा कहता हूँ, चलिए आप लोगों से तो नहीं, लेकिन मैं खुद वैसे कि फेडरेशन, जब मैं हमेशा नूर खान साहब का जिक्र करता हूँ ना, जब नूर खान साहब थे, चाहे वो हॉकी में रहे हो, चाहे वो स्क्वॉश में रहे हो, उन्होंने इस फेडरेशन को जिस तरह खड़ा किया, स्पॉन्सर्स लेकर आना, पीआईए से बात करना, डिपार्टमेंट्स को इन करना, इन्वॉल्व करना, वो इसमें बहुत कोशिश करते। अच्छा, उनकी खुशकिस्मती ये थी कि उनके पास हाशिम खान से लेकर उनके पास जहांगीर, जांशेर और सारे सारे कमर साहब, सारे एक से एक प्लेयर थे। अब उनके पास प्लेयर्स की भी कमी नहीं थी। अब थोड़ा सा जो गैप आया ना, इससे आपको नहीं लगता सादिया कि थोड़े से जो टाइटल्स से पीछे हुए, तो शायद स्पॉन्सर भी इसलिए पीछे हो गया। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, लेकिन अभी आपने कहा कि कुछ जीतें तो उसके लिए फिर उसके बाद उनको स्पॉन्सर मिले, तो मुझे लगता है कुछ जीतने के लिए भी आपको पैसा चाहिए होता है। हाँ, क्योंकि अगर आपने इक्विपमेंट्स लेनी है, आपने अपना आपको, ज़्यादातर जो हमारे मोस्टली स्क्वॉश के प्लेयर्स हैं, या जितनी भी अगर आप स्पोर्ट्स उठा लें, तो इक्विपमेंट महंगी होती है, और मोस्टली जो थोड़े से मिडिल क्लास के बच्चे होते हैं वही आते हैं स्पोर्ट्स में, और वही अच्छे भी होते हैं ज़्यादातर। तो वो जब खेलते हैं तो वो अफोर्ड नहीं कर पाते, जब वो अफोर्ड नहीं कर पाते। की थी ना, जब चाइना में गेम्स हो रही थी, तो एक वो जूनियर बच्चे ने शिकायत भी की थी ट्विटर पर कि आप इस वक्त क्रिकेट दिखा रहे हैं और हम यहाँ पर टाइटल जीत रहे हैं, हमें कोई नहीं दिखा रहा। मैंने उनको खुद भी कहा था कि यार थोड़ा सा इन चीज़ों से दूर रहें, आप लोगों को मिलेगी। उन्होंने फिर एक टूर्नामेंट जीता है, वो बड़ा अच्छा उनका मतलब उन्होंने एक मैच भी जीता है, तो वो एक अच्छी वो थी। हाँ, बड़ी अभी आसिफ खान अच्छा जो है ना, वो इम्प्रूव हुआ है काफ़ी, और काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। अभी काफ़ी सारे उसने एक $25,000 का उसने मैच जीता है, और अभी एक मेरे ख्याल से रिसेंटली एक और मैच वो जीते हैं इंटरनेशनल लेवल पे, तो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, और उनकी रैंकिंग काफ़ी इम्प्रूव हो रही है। स्पॉन्सरशिप का ये मतलब नहीं कि आप उनको टिकट दे दें, उनको 10-10 लाख रुपए देना शुरू कर दें। अगर रैकेट, मतलब कोई गरीब बच्चे हैं, सही है, जाके आप चैरिटी कर दें, शूज़, रैकेट, ताकि वो छोटी चीज़ों से मतलब वो खेलेंगे तो फिर ही कहीं जाके वो। अच्छा, ये लास्ट में बिल्कुल कोचिंग स्टैंडर्ड्स क्या है फरहान हमारे पास, और आप दो हजरात किस लेवल की कोचिंग कर रहे हैं? पहले तो फरहान आप। हमने रिसेंटली वर्ल्ड स्क्वॉश का जो है कोचिंग कोर्स किया है, सही है। हम दोनों क्वालिफाइड लेवल 2 कोचेज़ हैं। इसके अलावा हम लोग जो हैं, मतलब हम दोनों ने टॉप भी किया है वो, और मुझे बेस्ट कोच ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिला एशियन स्क्वॉश फेडरेशन की तरफ से। उसका तो सर हमने खबर चला। तो काफ़ी सारी मतलब ऐसी चीज़ें हैं कि आप जब कोचिंग में जाते हैं तो ऐसा नहीं कि आप प्लेयर थे तो आप एक अच्छे कोच बनते हैं, आपको उसमें भी काफ़ी सारी चीज़ें स्टडी करनी पड़ती हैं, रिसर्च होती है। अब तो मतलब हम 3 साल से मतलब इस फील्ड में हैं, तो माशाल्लाह से काफ़ी इम्प्रूवमेंट आई है, और हम चाहते हैं कि मतलब इसको और बेहतर तरीके से पाकिस्तान अच्छा सादिया, जब आप खेल रही थी और जब कोचिंग के मैदान में उतरी, तो क्या फ़र्क लगा? खेल में अपनी टेक्निक सबको अच्छी लगती है, लेकिन कोचिंग करते हुए फिर पता चलता है कि हम बहुत सारी चीज़ें और सीख सकते हैं या सिखा सकते हैं। जैसे कि अभी आपने ये बात की, तो मैं एक दिन पहले ही फरहान से बात कर रही थी कि अब हमें सही स्क्वॉश की समझ आई है, तो अब वो फिटनेस और वो चीज़ नहीं रही जो हमारे पास पहले थी, या वो एनर्जी उस तरह से नहीं रही जो हमें पहले समझ आनी चाहिए थी। तो मुझे लगता है कोचिंग आपको काफ़ी सारे जो है ना वो आपको समझ आ जाते हैं कि ओ अच्छा, यहाँ हमने ले किया था, ये हमें अगर हमारा बेहतर होता तो और अच्छा हम खेल पाते। अच्छा फरहान, लेकिन अब ये है कि सादिया एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। फरहान लास्ट में ज़रा जल्दी से, एक अवार्ड होने जा रहा था, आपका उसमें नाम है, सबको पता था कि आपका नाम है, और जिन लोगों के लिए वो अवार्ड हुआ वो मैंने देखे हैं, वो लिस्ट देखी, मैं तो बड़ा हैरान हुआ, कहाँ फरहान जमान, कहाँ ये शानदार प्लेयर और कोच, और कहाँ भाई ये क्या हुआ है, ये क्यों होता है? मुझे लास्ट मोमेंट तक यही पता था, क्योंकि अरे हमें भी पता था, रूल्स जो कहते हैं सही है उसको पूरा फॉलो करते हैं। मेरा ख्याल है मैंने तो आपको मुबारकबाद पेश कर दी थी लास्ट इंटरव्यू में, आपने जब पूछा तो था लास्ट मोमेंट में, मतलब मुझे मतलब खुशी है कि जिनको भी मिलेगा या आगे इससे पहले जिनको भी मिल चुका है, मुझे खुशी है, क्योंकि हर प्लेयर डिजर्व करता है, अगर वो अच्छा खेला है तो उसको मिलना चाहिए। लेकिन एक चीज़ है, चले वक्त की कमी थी फरहान, अवार्ड की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, आप खुद हमारे लिए माशाल्लाह असासा भी हैं, हमारे लिए अवार्ड आप है चलता फिरता। अवार्ड्स कोई चीज़ नहीं होते, परफॉर्मेंसेस, आपका नाम, आपकी मेहनत, आपकी अचीवमेंट, वो इतनी बड़ी है, कोई बात नहीं,
वो अवार्ड के लिए भी अच्छी चीज़ होती कि आप फरहान को अवार्ड दे रहे होते तो आपके अवार्ड को जस्टिफाई कर लेते आप कि यार हाँ हमने फरहान जमान को अवार्ड दिया। अब आपने जिस भी कैटेगरी में देते हैं, मैं हैरान होता हूँ क्यों अवार्ड्स की सेरेमनीज़ भी खैर ऐसी ही होती हैं। हैरान, ये भी फिल्मों जैसा लगने लगा है मुझे कि वहाँ भी इसी तरह होता है, नेपोटिज्म होता है, यहाँ भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। बहुत शुक्रिया सादिया गुल, थैंक यू सो मच। फरहान जमान, बहुत शुक्रिया आपका। दोनों शानदार स्क्वॉश के प्लेयर, ये जोड़ी जो आप कोचिंग कर रही हैं, इनसे आपकी मुलाकात करवाई, स्क्वॉश क्या खेल है उसके बारे में भी बताया। फिर होती है आपसे मुलाकात, अपना ख्याल रखिएगा।